कराची में मानसून बारिशों के नए स्पेल की एंट्री, मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सिस्टम के असरात 6 अगस्त तक रहेंगे। नवाबशाह, दादू, थरपारकर और दीगर अजला में भी बरसात नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। दादू में दूसरा बंद भी टूट गया। सैलाबी सूरत हाल, पहाड़ों से आने वाले रेले ने कई गांव डबो दिए, सड़कें पानी में बह गईं। थाना बोलान खान में छत गिरने से ससुर बहू जाँ बहक। सैलाब से जनूबी पंजाब में शदीद मुतासिर। रुझान के रूद को ही सैलाब में तगयानी। सेम नाला ड्रेन बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। रंदान सखी के करीब बस्तियाँ पानी की लपेट में। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। नदी नालों में मज़ीद तगयानी का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल के हवाले से तैयारियों पर इजलास। तहरीक आज़ादी कश्मीर, कश्मीर की कुर्बानियों और भारतीय मज़ालिम सामने लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा भी मुतवक्के। वफाक समेत 4 सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तक़रीब होंगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज एक रोज़ा सरकारी दौरा कोयटा मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म को अमन अमान, सी-पैक, तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली सस्ती और वाफर मिकदार में मिलेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू देते हुए बोले, मकामी कोयले से बिजली की लागत 8 रुपये यूनिट हो सकती है। चीन हमारी हर तरह से मदद के लिए तैयार है। थरकोल की तेज़ तरसील के लिए कोशां हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 के दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। पीटीआई को मखसूस नशस्तें मिलने के फैसले से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने बेंच के अक्सरती फैसले से इख्तलाफ किया था। दोनों जजेस का इख्तलाफी फैसला 29 सफ़ात पर मुश्तमिल है। दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में अक्सरती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठाते हुए लिखा कि 15 दिन का दौरानिया ख़त्म होने के बावजूद अक्सरती फैसला जारी न हो सका। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना होगा। शहीद इस्माइल हानिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया गया। हमले के लिए मिसाइल में 4 किलो वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी और बरतानवी अखबार की खबरों को गुमराह कुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, इसराइल को हमले में अमरीका की मदद हासिल थी। इस्माइल हानिया का इंतकाम मुनासिब वक्त जगह अपने तरीके से पूरी शिद्दत से लिया जाएगा। ईरान का जवाब शदीद होगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। दहशतगर्द सहूनी रियासत इस्माइल हानिया की शहादत की जिम्मेदार है। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब। मशरिक़ वस्ता में होने वाली हालिया पेशरफ्त, इस्माइल हानिया की शहादत के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजरायली काबिज़ फ़ौज के फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी मज़ालिम पर गुफ्तगू की जाएगी। ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इजरायली जारहियत का भी जायज़ा लिया जाएगा। बंद कमरा सेशन में फ़लस्तीन, ईरान, पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक इजहार ख्याल करेंगे। जिनके पास ताकत है उन्हीं से बात होगी। बानी पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के बयान पर कायम। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूँगा, मगर इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूँ जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। मैंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा। उन्होंने कहा वो फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।